सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज फिर से एक छोटी सी स्टोरी के साथ, जिसमें से मैं बताऊं 5 किरदार हैं, 5 किरदार है इस स्टोरी में, जिसमें से मेन किरदार है लकड़हारा का। लकड़हारा का जो जीवन यापन चलता है लकड़ी काट के, और पर डे की उनकी यही कहानी होती है कि लकड़ी काटना और अपने घर को चलाना। लकड़हारा का मतलब आप समझ ही रहे हैं। और उनके साथ साथ जैसे ही ये दिन उनके गुजरते हैं, उनकी वाइफ कहती है एक शाम को कि मुझे एक गाय चाहिए। अब देखो, गाय गांव में बहुत ज़रूरी होता है। एक तो खाना बच गया तो खाना डाल दिया, बर्बाद नहीं होगा। दूसरा, उनके गोबर से अपने आंगन आंगन वगैरह सारी चीज़ को साफ वाफ करके रखना। और उनके साथ साथ जलावन होती है, उनके साथ साथ घर की शुद्ध दूध हमें मिलती है। तो ये प्रॉफिट भी है, और देखा जाए तो हर तरीके से। तो ये चीज़ें सोच के उनकी वाइफ ने कहा कि बहुत हो गया, मैं अब लोगों से नहीं लेना, आप मुझे ला के दो। तो बोला कि ठीक है, आज जो है ना, आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करके गाय तुमको नेक्स्ट हार्ट लेके दे दूंगा। तो अब ये चीज़ें जैसे ही होती है, होने के साथ साथ अब क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद वो जब हार्ट आने वाला होता है, तो पर दिन जो है ना, अब वो क्या करते हैं कि अपने जो खर्च करते हैं उनसे कुछ निकाल निकाल के जमा करता है। और एक सप्ताह जैसे ही होता है, उन्होंने जमा किया, और जमा करने के बाद नेक्स्ट लास्ट जो डे होता है, उधर से ही लकड़ी काट के वो हार्ट की ओर चला जाता है। हाट की ओर जाता है, लकड़ी बेचता है, और बाकी के पैसे भी साथ रखता है, और सारे के सारे पैसे लेके वो गाय खरीदने चला जाता है। अब इस बीच में क्या होता है कि रास्ते में 4 पंडित मिल जाते हैं, और 4 पंडित से बात होती है, और बात होती है तो वो बोलता है कि मैं गाय लेने के लिए जा रहा हूँ। तो बोला अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छे से बात हुई चारों पंडित से। अब चारों पंडित ने कहा कि देखो, इंसान का कॉन्फिडेंस कितना लो होता है, खास करके जो जिनके पास नॉलेज नहीं होती है, या फिर नॉलेज होने के बाद भी वो अपना माइंड को यूज़ नहीं करता है। तो बोलता है कैसे। चारों ने प्लान किया कि ऐसा ऐसा करना है, और आज ये गाय इनके घर जाएगा नहीं, ये गाय तो हमें रखना है। वो कैसे, तो वो हम लोग नेक्स्ट जा रहे हैं। अब लकड़हारा की बारी आती है, और लकड़हारा वहाँ से गाय के बच्चे को खरीदता है। अब वो बड़ा खरीदेगा तो ज़्यादा पैसा लगेगा, तो छोटे बच्चे को खरीदता है, और छोटे बच्चे को खरीद के साथ लाते हैं। जैसे ही साथ लाता है, अब ये चार पंडित जो है ना, प्लान किया हुआ था, वो रास्ते के 4 जगह पे खड़े थे। तो पहले जैसे वो एंटर करता है घर आने के लिए रास्ते में, तो उसे एक पंडित मिलता है फिर से, और वो पंडित कहता है अरे भाई कहाँ जा रहे हो। तो अरे मैंने आपको बताया था ना कि मैं गाय लेने के लिए जा रहा था, तो उसी को लेके मैं वापस घर जा रहा हूँ। तो बोला अच्छा, अच्छा। तो वो बोलता है ये तो गाय है नहीं, तुम तो गिद्दर के बच्चे को लेके जा रहे हैं। तो बोलता है गिद्दर का बच्चा, हाँ पागल वागल हो गए हो, ये गाय का बच्चा है। वो तभी आंसर करता है। तो बोलता है नहीं नहीं, तुम ठीक से देखो, ये गिद्दर का बच्चा है। तो वो उनकी बात नहीं सुनता है, और वो आगे बढ़ता है। जैसे ही आगे बढ़ता है, तो फिर से उन्हें दूसरा वाला पंडित मिलता है। फिर से दूसरे पंडित कहते हैं कि भाई कहाँ जा रहे हो इस गिद्दर के बच्चे को लेके। तो पंडित तभी नहीं सुनता है, सुन तो लेते हैं लेकिन ध्यान नहीं देता है। वो आगे जाके पलट के देखता है कि कहीं सच में ये गिद्दर का बच्चा तो नहीं है। तो पलट के देखता है आगे जाने के बाद, नहीं ये तो गाय का बच्चा। तीसरा पंडित मिलता है, और तीसरा पंडित फिर से वही सवाल कहता है कि आज तक मैंने किसी ऐसे पर्सन को नहीं देखा जो गिद्दर के बच्चे को ले जाके साथ लेके घूम रहा हो। तुम क्यों गिद्दर के बच्चे को साथ लेके घूम रहे हैं, और कौन हाथ से गिद्दर का बच्चा लाता है। तो वो कहता है, वो नहीं सुनता है, उनकी बात पे ध्यान नहीं देता है। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ता है, फिर से वो पलट के अच्छे से पंडित की बात को सुनने के बाद वो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, और वो बार बार सोचता है कि कहीं सच में मैं ही अंधा तो नहीं हो गया हूँ, मुझे ही बस गाय का बच्चा तो नहीं दिख रहा है, कहीं ये मायावी तो नहीं है, मुझे कुछ और दिख रहा है और सामने वाले को कुछ और दिख रहा है। तो वो आगे जाता है, और आगे जाने के बाद अच्छे से कान छूता है गाय के बच्चे का, नाक छूता है, सिर पे हाथ रखता है, पूरे अच्छे से टच करता है। तो फिर उन्हें थोड़ा सा यकीन होता है कि नहीं ये तो गाय का ही बच्चा है। तो फिर वो आगे जाते हैं, और आगे जैसे ही जाते हैं, आगे जाने के बाद फिर से अब जहाँ घर पहुँचने वाला होता है, तो चौथा पंडित मिलता है, और चौथे पंडित से फिर से वही चीज़ें उनके पास आती है। चौथा पंडित फिर जैसे ही मिलता है, और चौथा पंडित फिर से वही चीज़ रिपीट करता है, क्या भाई गिद्दर का बच्चा कौन लेके घूमता है, तुम क्यों गिद्दर के बच्चे को लेके घूम रहे हैं, वो भी हाथ से कौन गिद्दर का बच्चा लाता है। तो फिर से यही सवाल, फिर से यही आंसर। तो
तो 4 पर्सन ने इसे बोल दिया और ये फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद फिर से वही चीज़ दौड़ने लगती है कि सच में ये मायावी है, सच में हो सकता है कि मेरे से गलती हो, सच में ये भी हो सकता है कि मुझे कुछ और दिख रहा है, सामने वाले को कुछ और दिख रहा है, ये कुछ अचंभित है, मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। तो वो क्या करता है, इस बार बिना देखे, बिना सुने, बिना सोचे, बिना समझे आगे बढ़ता है, बिना कुछ बोले आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद वो गाय के रस्सी को छोड़ देता है। अब गाय का रस्सी जैसे ही छूटता है और गाय भागते हैं और भागने के बाद वो 4 पंडित उस गाय को पकड़ लेते हैं, यानी कि अब ये पर्सन्स खाली हाथ अपने घर जाते हैं। सेम एग्जैक्टली हमारे साथ यही होता है कि जब हम किसी रास्ते पर निकलते हैं तो हमारे आसपास के जितने भी रिलेटिव, फ्रेंड्स, मोहल्ले के लोग हो या जो भी है, पैर पीछे खींचते हैं। सेम एग्जैक्टली हमारे साथ यही होता है कि जब हम भी कदम आगे बढ़ाते हैं, अपने कैरियर से रिलेटेड कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ अपने लाइफ में जब करना चाहते हैं, तो हमारे साथ भी यही चीज़ें होती है। हमारे रिलेटिव, हमारे फ्रेंड्स, ना जाने कौन कौन से पर्सन्स, आसपास के मोहल्ले, समाज के लोग हमें पीछे की ओर खींचते हैं। बहुत कम पर्सन्स होते हैं जो 100 में 5% लोग आपको आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं और 95% आपके पैर खींचते हैं। अब सारी चीज़ें डिपेंड आप पे करती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती है कि आप लोगों का सुनना पसंद करोगे या फिर खुद जज करके खुद से आगे बढ़ना पसंद करोगे। देखो, बहुत किसी से आपने सुना है, बहुत जगह आपने स्टोरी मोटिवेशनल पेज वगैरह में सुना होगा कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये फैक्ट है, हम लोग क्या कहेंगे यही सोच के हम अपने पैर के कदम, हम अपने स्टेप को लेते ही नहीं है कि अगर मैं ये कर लेता हूँ, अगर मैं ये कर लेती हूँ, अगर मैं सोशल मीडिया में फोटो अपलोड कर देती हूँ तो हमारे माँ पापा क्या सोचेंगे वो डजंट मैटर। हमारे फैमिली, हमारे रिलेटिव हमारे बारे में कैसा सोचेंगे। हम अगर ये करते हैं तो लोग क्या कहेंगे, अगर हम बाहर निकलते हैं तो लोग क्या कहेंगे। बस यही सोच के अपने लाइफ में कभी हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो सो गाइस, लोग क्या कहेंगे ये हमें नहीं सोचना है। अगर लोग ही सब चीज सोच लेंगे तो फिर हम क्या सोचेंगे, राइट? तो सो विश यू वेल्थ। आई होप कि मेरी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। अभी मेरी नई चैनल स्टार्टअप है, बस आप लोगों का सपोर्ट और प्यार बना रहा तो मैं रोज़ नई नई स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी। सो थैंक यू सो मच।